दोस्तों, सरकार ने जो यूपीएस शुरू की थी वो तो लगभग फ्लॉप हो गई, लेकिन अब वित्त मंत्री एनपीएस की तारीफों के पुल बांध रही है। जय हिंद। कुछ महीने पहले सरकार ने एक नई पेंशन योजना शुरू की थी जिसका नाम था यूपीएस। और हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था कि वो योजना शुरू होते ही लगभग फेल हो गई। पीएफआरडीए के डाटा से साबित होता है कि 24 लाख कर्मचारियों में से केवल 70,000 यानी 3% लोगों ने यूपीएस को अपनाया। साथियों, फिर भी सरकार पैरवी करती है यूपीएस और एनपीएस की। अभी हाल ही में दिल्ली में हुए एक आयोजन में जिसका नाम था एनपीएस दिवस, उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि एनपीएस ने 13% तक के सालाना रिटर्न दिए हैं और भी बहुत से तारीफें करी एनपीएस की। अब सवाल यह है कि क्या वाकई एनपीएस इतना अच्छा है? क्या आपकी रिटायरमेंट अब वाकई सुरक्षित हो जाएगी या फिर यह भी सिर्फ एक और सरकारी प्रचार है? चलिए साथियों, आज इस पूरे मामले को समझते हैं सरल भाषा में और आपके नजरिए से, ताकि आप खुद तय कर सकें कि एनपीएस आपके लिए कितना सही है या ये ओपीएस से आपका ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। साथियों, पिछले वीडियो में करीबन 500 से ज्यादा लोगों ने कमेंट किया और हर आदमी ने एक ही बात कही, ओपीएस ओपीएस ओपीएस। तो साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी अहम जानकारियां सबसे पहले मिल पाएं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सभी कर्मचारियों तक पहुंचे और वो पेंशन स्कीम की असलियत जान पाएं। साथियों, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम 2004 में सरकार ने इसे लागू किया था और तभी से सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस खत्म कर दी थी। पहले इसे सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाया गया था, लेकिन अब कोई भी नागरिक, प्राइवेट सेक्टर या खुद काम करने वाला भी इसमें शामिल हो सकता है। सरकार का कहना है कि यह योजना लचीली है, सस्ती है और शानदार रिटर्न देती है। वित्त मंत्री के अनुसार एनपीएस के इक्विटी स्कीम ने 13% और डेब्ट स्कीम ने करीबन 9% का औसत सालाना रिटर्न दिया है। साथियों, सुनते हैं निर्मला सीतारमण जी के आवाज में कि उन्होंने क्या कहा है। The schemes and NPS have generated attractive returns. This is very important, and I think the media should give a special attention to it. All my media friends who are here probably are hearing it. I'll request them to listen to this point very much. The average annual returns since inception under NPS for equity schemes of NPS have been over 13%. I think it's an absolute attractive number, 13%, and around 9% of for both corporate debt schemes and government securities scheme. So either you look at equity or you look at debt, the returns are absolutely well and above what is otherwise prevailing in the market or for other schemes. तो जैसा आपने सुना कि 13% के रिटर्न की बात कर रही हैं हमारी वित्त मंत्री, तो इसका आपके लिए क्या मतलब है? 13% रिटर्न आखिर क्या है? साथियों, जब कोई कहता है कि एनपीएस ने 13% रिटर्न दिया तो यह कुल औसत है जिसको आपको समझना होगा, जो शुरुआत से लेके अब तक का है। हर साल 13% रिटर्न नहीं मिलता, कभी 8%, कभी 15% और कभी 5%, बाजार के हिसाब से। साथियों, आपको पता होगा कि सेंसेक्स नीचे जाएगा तो आपका रिटर्न कम हो जाएगा, सेंसेक्स ऊपर जाएगा तो रिटर्न स्टेबल रहेगा, एकदम से नहीं भागेगा। इसी वजह से आपको जो ये रिटर्न बताया जा रहा है 13%, ये शुरुआत यानी 2004 से लेके अभी तक का औसत रिटर्न है 13%। मतलब एनपीएस एक लंबी दूरी की दौड़ है। अगर आप धैर्य रखते हैं और 15-20 साल तक निवेश करते हैं तो औसतन रिटर्न वाकई अच्छा बन सकता है, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है। यह मार्केट के ऊपर नीचे होने पर उसी पे डिपेंडेंट रहेगा कि इसका रिटर्न कितना होगा। साथियों, एनपीएस में कुछ फायदे ऐसे हैं जो काम के हैं, उनको हम समझते हैं और आप उनको समझिए कि ये किस तरीके से आपके ऊपर लागू होते हैं। पहला, एनपीएस में कम खर्चा है। एनपीएस की फीस दुनिया में सबसे कम पेंशन फीस में से एक है। इसका मतलब यह है कि आपका ज्यादा पैसा निवेश में रहता है और समय के साथ कंपाउंड होकर बढ़ता रहता है। साथियों, सबसे कम फीस का मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि आपको जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट का जो खर्चा है वो बहुत कम काटा जाता है। मतलब अगर आपने 100 रुपए लगाए तो उसमें से कुछ रुपए
इन्वेस्टर्स को दिए जाते हैं जो कि इन सब का क्लर्कल काम करते हैं। तो उसमें से जो ये कटिंग है वो बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। इसलिए आपने जितना पैसा कटवाया एनपीएस में, लगभग पूरा का पूरा पैसा एनपीएस में आपका निवेश हो जाता है। दूसरा इसका अच्छा फायदा है वो है पोर्टेबिलिटी। अगर आप नौकरी बदलते हैं, शहर बदलते हैं या खुद का काम शुरू करते हैं तो भी आपका वही एनपीएस अकाउंट चलता रहेगा कि कहीं से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपको अकाउंट बदलने की जरूरत नहीं है। और तीसरा क्या है, इसमें डी रिमिट की सुविधा है। अब आप पैसा उसी दिन, मतलब आपका पैसा उसी दिन निवेश हो जाएगा जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया। सपोज आपने 1 तारीख को आपका पैसा कटता है तो 1 तारीख को ही इन्वेस्ट हो जाएगा। बाकी सब चीजों में क्या होता है, जैसे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और उन सब में क्या होता है, अगले दिन इन्वेस्ट होता है आपका पैसा। यानी अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप फायदे से चूकेंगे नहीं, उसी दिन आपको फायदा मिल जाएगा। पहले 1 दिन की देरी से यह नुकसान हो जाता था, अब नहीं होगा। और चौथा क्या है कि न्यूनतम योगदान सिर्फ 1000 रुपए रखा गया है। साथियों, कोई मजबूरी नहीं है कि हर महीने पैसा डालना ही पड़े, जब सुविधा हो तब आप इसमें पैसा डाल सकते हैं। लेकिन साथियों, आपको इसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। अब यह मत समझिए कि यह एक गुलाब के फूल जैसा है, आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। क्या है वो? पहला, एनपीएस में रिटर्न गारंटीड नहीं है, यह मार्केट लिंक प्लान है, इसलिए कभी मुनाफा और कभी नुकसान हो सकता है। दूसरा, रिटायरमेंट पर आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते, आपको कम से कम 40% रकम से एन्युटी खरीदनी पड़ेगी, जो कि हर साल और हर महीने आपको पेंशन के रूप में वापस मिलती रहेगी। तीसरा, एन्युटी की दरें अक्सर कम होती हैं, यानी पेंशन उतनी नहीं मिलेगी जितनी आप सोच रहे हैं। इसलिए अगर आप एनपीएस में हैं तो आपको खुद अपना प्लान समझना होगा, कौन सा फंड मैनेजर अच्छा है, कितना इक्विटी रखना चाहिए और कब शिफ्ट करना है, यह सब बहुत जरूरी है। साथियों, कर्मचारियों को और पेंशनर्स को क्या करना चाहिए? साथियों, अगर आप 2004 के बाद ज्वाइन किए हैं तो आपकी मजबूरी है एनपीएस में रहना और आप एनपीएस में ही हैं। अब आपको क्या करना चाहिए ताकि आप इसमें से अच्छा ढूंढ सकें? तो इसलिए अपने सीआरए पोर्टल पर लॉगिन करें, देखें आपका पैसा निवेश कहां हो रहा है, कौन आपका फंड मैनेजर है और आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। दूसरा, अगर आप 50 की उम्र के आसपास हैं तो इक्विटी का हिस्सा कम कर दीजिए ताकि आपकी रिस्क कम हो जाए। अगर आप युवा हैं, 30 साल या 40 साल के आसपास हैं, तो 60% तक इक्विटी चुन सकते हैं ताकि लंबी अवधि में रिटर्न बढ़े। और रिटायरमेंट से पहले एन्युटी के अलग अलग विकल्प हैं, उनको अच्छे से समझ लें क्योंकि वही आपकी मासिक पेंशन तय करेगा। साथियों, अब एक सोचने वाली बात है, वित्त मंत्री ने कहा कि एनपीएस ने रिटायरमेंट को सबके लिए सुलभ बना दिया है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर नागरिक को वही सुरक्षा मिल रही है जो पुराने सरकारी कर्मचारियों को मिलती थी? डिफाइंड बेनिफिट पेंशन से डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन तक का सफर आसान नहीं है साथियों। अब आपके पेंशन का भविष्य आपके हाथ में है। समझदारी और प्लानिंग से ही आप अपने रिटायरमेंट को सुरक्षित कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी पूरी रिपोर्ट, एनपीएस के दावे, सच्चाई और असर। अब फैसला आपके हाथ में है, भरोसा करें पर समझ के साथ। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप एनपीएस में हैं और आपको अब कितना रिटर्न मिला। और साथियों, आप बताएं कि क्या ये एनपीएस ओपीएस के मुकाबले में सही साबित होती जा रही है या ओपीएस ही सही है, क्योंकि अगली बार मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने सीआरए अकाउंट से मिनटों में अपना एनपीएस बैलेंस और रिटर्न चेक कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इस चीज को कवर करते हैं। साथियों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।